इस कमजोर बाजार में एक अच्छा शेयर धीमे धीमे एक्यूमुलेट करने और खरीदारी करने का मौका है। जो वो स्टॉक है आपके लिए GMDC, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। पहले भी हमने इस स्टॉक को मालामाल वीकली में रिकमेंड किया था और बहुत ही बढ़िया मजबूत फंडामेंटल वाला शेयर है। 100 रुपए से ज्यादा की बुक वैल्यू और 55-60 रुपए की रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशंस बहुत ही आकर्षक हैं और हर एक पैमाने पर देखेंगे तो आपको बढ़िया लगेंगे। माइंस, मिनरल्स, मेटल्स, ये सारे स्टॉक्स एक्शन में, और साथ ही PSU स्टॉक्स में भी आपने शुक्रवार से फिर से एक्शन आते हुए देखा। तो कॉम्बिनेशन अच्छा है मेटल्स और PSU का, माइनिंग स्टॉक्स का, जहां पर आपको अच्छी खरीदारी होती दिख रही है। तो बाजार की इस कमजोरी में आराम से धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो 57 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन मेरा ये समझना है कि अच्छी क्वालिटी के, बढ़िया फंडामेंटल के और अच्छे वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स इस कमजोरी में आपको फिर से नीचे में लेने चाहिए, क्योंकि बाजार में जब भी वापस से एक रिकवरी आएगी मिड कैप शेयरों में एक्शन रहेगा। और जो हम लगातार आपको कहते हैं कि अप्रैल और मई, ये 2 महीने सिर्फ और सिर्फ मिड कैप शेयरों के, और अभी भी देखिए इंडेक्स कहीं नहीं बल्कि नीचे ऊपर नीचे होते होते डायरेक्शन नीचे की तरफ है, लेकिन उसके बावजूद मिड कैप शेयरों में जबरदस्त एक्शन है। तो मेरा ये समझना है 57 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 62, 65 और 70, इन 3 टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। और आज आपने फिर देखा कोल इंडिया के भी आंकड़े आए, प्रोडक्शन और ऑफटेक के, वो आंकड़े अच्छे दिख रहे हैं। सरकारी कंपनियों में शुक्रवार से एक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो ये एक स्टॉक है जो आपके लिए धीमे धीमे रडार पर हो सकता है। एक और चीज जो कहना चाहूंगा दीप, वो ये कि इन सारे स्टॉक्स को, जो भी मैं कैश मार्केट के स्टॉक्स दे रहा हूं, अगर आपके सेम डे टारगेट आ जाते हैं बहुत अच्छी बात है, आप शॉर्ट टर्म टारगेट्स मिल रहे ले लीजिए। अदरवाइज इसको पोजिशनल 4-5 ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से आप होल्ड करेंगे तो सारे स्टॉक्स कमोबेश, जो पिछले हफ्ते में हमने ढेर सारे, आप रिकॉर्ड भी बता रहे थे शायद, कितने 12-15 स्टॉक्स एक साथ पिछले हफ्ते आए हैं रिकमेंडेशन पर। क्योंकि मार्केट का एक्शन है तो बहुत सारे रिकमेंडेशन में आए भी, और वो सारे स्टॉक्स आपके टारगेट हिट होते हुए दिखे हैं। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। दूसरा स्टॉक अभी आपने जिक्र किया कि सन टीवी FNO बैन में है। सन टीवी शुक्रवार को हमने रिकमेंड भी किया था, और जिस तरह से DMK की सरकार बनकर आई, सेंटीमेंट के लिहाज से वो इस स्टॉक के लिए अच्छा ही है। चूंकि बैन में आ गया तो अब फ्रेश खरीदारी तो होगी नहीं, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। जिन लोगों ने खरीदा है, वैसे तो 2 टारगेट कल ही आ गए थे, शुक्रवार को ही आ गए थे, फिर भी अगर आपने खरीदा है तो आज अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 565 का हमने फाइनल टारगेट रखा था, तो आज खुलने पर जो भी आपको अपसाइड मिले वहां प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जी दीप। बिल्कुल, सन टीवी हमने देखा था सर 540, 550 के दोनों टारगेट्स आ गए थे फ्राइडे के दिन। आज आपको और तीसरा टारगेट, या जितना भी आपको अच्छी गेंस मिले वहां पर आप मुनाफा बुक कर लें। वैसे सर पिछले हफ्ते 13 कॉल्स आपने दी थी, लकी 13 कह सकते हैं उसको, और लगभग सारे ही स्टॉक्स में हमने टारगेट्स आते हुए देखे थे वहां पर। कोठारी शुगर 24, 24.5 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहां पर खरीदारी करने की राय है। और फंडामेंटल्स तो आपको जैन साहब पहले से कई बार बता ही चुके हैं, और बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल वाली पुरानी शुगर कंपनी है। जब एक के बाद एक सारी शुगर कंपनियां चल रही है, दौड़ रही है, तो मैं सोच रहा हूं कौन सा रिकमेंड किया जाए, क्योंकि द्वारिकेश, धामपुर, बाकी कई सारे स्टॉक्स है। देखिए द्वारिकेश आज भी 10% ऊपर है, सारे टारगेट सब में हासिल होते हुए देखिए। प्राज हम कई बार रिकमेंड कर चुके हैं। ये स्टॉक ऐसा है जहां पर वैल्यूएशन बहुत ही आकर्षक है, यहां पर बहुत बढ़िया अपसाइड यहां पर भी बन सकती है। 27, 29 और 34 रुपए, ये 3 टारगेट है। 27 और 29 शॉर्ट टर्म टारगेट है आज कल के लिए, और 34 रुपए के टारगेट हफ्ते भर के लिए, और बाकी लॉन्ग टर्म टारगेट अगर मुझे सही से याद है तो जैन साहब ने 40 रुपए के आसपास के टारगेट इस स्टॉक के लिए दिए। शुगर शेयरों में भरपूर तेजी और शानदार तेजी, और एक के बाद एक कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो रिकमेंड हो भी रहे हैं और जहां पर टारगेट्स आ भी रहे हैं। ग्लोबली शुगर के दाम जिस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं, उसका फायदा सारी शुगर कंपनियों को मिल रहा है। क्रॉप कई देशों में कम खराब होती हुई दिख रही है, प्रोडक्शन कम हुए हैं, और आज देखिए आपने बलरामपुर चीनी का भी देखा, क्रशिंग के आंकड़े आए, इस बार फिर से क्रशिंग कम होती हुई दिखी है। तो जाहिर सी बात है, क्रशिंग कम होगी तो शुगर कम बनेगी, शुगर कम बनेगी तो शुगर के दाम और भी बढ़ेंगे। तो ये है सारे वो टारगेट्स जिसके लिए कोठारी शुगर में खरीदारी करने की राय, और ये डेडिकेटेड भी जैन साहब को है, तो एक बार जैन साहब से भी इस पर राय ले ली जाए। जैन साहब। क्या बात है, थैंक यू सो मच अनिल जी। और कोठारी शुगर जब इस दिन मैं दे रहा था तो मुझे लगा था कि ये शुगर स्टॉक ऐसा है जिसके बारे में जिक्र कम होता है, बट बेहतरीन पेडिग्री है। देखिए कंपनी के, मैं प्रोमोटर्स बैकग्राउंड भी चेक कर रहा था और ओवरऑल सब देख रहा था, और देखिए सडनली सरप्राइजिंगली ये स्टॉक मैंने जब दिया था उसके बाद बहुत अच्छा चला भी था, फिर वापस से करेक्ट किया, दूसरे शुगर स्टॉक्स चल भी रहे थे, और मैं और मेरे जब चार्टिस्ट साथ में बैठे थे तो
उसका कन्विक्शन था चार्टिस्ट का कि नहीं, बोला सर अब ये ऐसे लेवल पे ना यहाँ पे बाइंग आएगी और देखिए वापस से, क्योंकि जब अच्छे लेवल्स पे स्टॉक आता है तो जैसे आप भी फंडामेंटल्स देखते हैं, फिर शायद टेक्निकल्स देख के अच्छे लेवल्स पे था, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज, क्योंकि देखिए लोगों का पैसा बनना चाहिए एंड इसमें आज तो बहुत बढ़िया पैसा बना ही है। और इस स्टॉक को मैं बहुत सालों से, मतलब कम से कम 4-5 सालों से मैं ट्रैक कर रहा हूं और ये 70-80 करोड़ की मार्केट कैप से लेकर आज 200 करोड़ तक पहुंच गया है और अभी भी मुझे लगता है कि बहुत दमखम बाकी है, बहुत जबरदस्त फंडामेंटल्स है कंपनी के एंड बहुत अच्छा इंप्रूव भी कर रहे हैं ये लोग। सो ओवरऑल डेट्स को रिड्यूस करना, बैलेंस शीट की क्वालिटी को और बेहतर करना, क्योंकि शुगर स्टॉक्स में डेट्स को देखना बहुत जरूरी होता है। सो मुझे लगता है कि 40 रुपए का जो टारगेट है थोड़ा लॉन्ग ड्रॉन है, थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है, बट ओवरऑल 35-40 रुपए के लिए बिल्कुल स्टॉक को लेना चाहिए। बताइए कौन सा स्टॉक है आज रडार पर और उसकी रिसर्च क्या कहती है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए जो स्टॉक आज रडार पे है वो है हिम्मत सिंघा सीड्स। और देखिए इस कंपनी के बारे में तो हम सब जानते हैं कि टेक्सटाइल क्षेत्र की कंपनी है, लेकिन देखिए FY21 इस कंपनी के लिए नो डाउट थोड़ा खराब रहा था, लेकिन आने वाला समय इस कंपनी के लिए काफी अच्छा है और वैल्यूएशन इस कंपनी के काफी सस्ते है, ये आपको समझना होगा। आने वाले दिन अच्छे क्यों है, क्योंकि देखिए वैसे भी होम टेक्सटाइल में जो है अब डिमांड लगातार बढ़ते जा रही है, तो उसका फायदा कंपनी को होगा। चाइना का ग्लोबली बहिष्कार हो रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो होम टेक्सटाइल कंपनीज को हो रहा है। आपको याद होगा अक्टूबर-नवंबर के आसपास करीब 11,000 करोड़ के आसपास का मार्केट जो है चाइना का, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया था बाकी कंट्रीज में और इंडिया ने उसमें सबसे ज्यादा अपना हाथ जो है वो जमाया था और सबसे ज्यादा ऑर्डर जो है वो इंडियन कंपनीज को मिले थे। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा। खासकर अमेरिका और यूरोप में इस कंपनी का काफी अच्छा एक्सपोजर है, लेकिन क्योंकि वहां कोविड के केसेस बढ़े थे, लॉकडाउन थे, इसके लिए कहीं ना कहीं इस कंपनी के रेवेन्यूज पे इम्पैक्ट हुआ था। अब क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और खासकर यूरोप में लगातार जो लॉकडाउन कम हो रहे हैं, जो ओपन अप हो रही है इकोनॉमी, जो वैक्सीनेशन वहां चल रहा है, उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा और वहां इस कंपनी के सेल्स भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपको याद होगा डिज्नी के साथ भी इसने एक करार किया था। ओके, तो सेक्टर आउटलुक अच्छा है, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, टेक्सटाइल स्पेस का स्टॉक है अनिल जी, और हमने देखा है इस स्पेस पर बाजार का एक्शन लौटते हुए दिख रहा है। आपको क्या पसंद है इस कंपनी के बारे में? दीप, सबसे बढ़िया बात है कि ग्रोथ जो आएगी एक बड़े कैपेक्स प्लान को कंप्लीट करने की वजह से 2,500 करोड़ का कैपेक्स प्लान था जो नई कैपेसिटी इन्होंने लगाई और वो कैपेसिटी का लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। तो अब जो कैपेसिटी बढ़कर आएगी उसकी वजह से हिम्मत सिंह का को बड़ा फायदा होगा। तो सबसे पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है कि ग्रोथ आउटलुक बहुत ही मजबूत आगे के लिए नजर आ रहे हैं। देखिए चाइना की दिक्कत जो है उसका फायदा भारतीय कंपनियों को साफ साफ मिल रहा है और दूसरा ये कि इस कंपनी का चूंकि काफी रेवेन्यू यूरोप से आता है, अमेरिका से आता है, तो यूरोप और अमेरिका में जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ में रिकवरी आ रही है, उसका फायदा वहां पर जो लोग खर्चा कर रहे हैं उससे इस कंपनी को जरूर मिलेगा। और हाल ही में इन्होंने यूरोप की एक कंपनी वॉल्ट डिज्नी के साथ में फरवरी के पहले हफ्ते में एक बड़ा टाइप किया है जहां पर इनके प्रोडक्ट्स जाएंगे। प्लस अमेरिका में जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जहां पर इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं वहां से भी बहुत ही तगड़ी ग्रोथ आती हुई दिख रही है और हमारे भारत में भी होम टेक्सटाइल फर्निशिंग की डिमांड को बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है। तो बिजनेस बहुत है। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा सीके, टॉमी जैसी जो बड़ी फ्लैगशिप ब्रांड्स है, बड़ी वेल नोन ब्रांड्स है, वो इस कंपनी के पास में है। तो आगे के लिए ग्रोथ आउटलुक बहुत स्ट्रांग है। डेट रिडक्शन होने की पूरी संभावना है। अब तक जो कैपेक्स कर रहे थे उस वजह से काफी कुछ डेट कंपनी ने लिया था, काफी कुछ अपनी खुद की कमाई से एक्सपेंशन प्लान किया है, लेकिन अब एक्सपेंशन प्लान पूरा होने के बाद रेवेन्यू आना शुरू हो जाएंगे। रेवेन्यू आने के बाद जो कैश फ्लोज आपके बेहतर होकर आएंगे उससे कंपनी धीमे धीमे डेट काफी कम करने वाली है। अगले एक साल में काफी सिग्निफिकेंटली अपना डेट कम करेगी और उसके बाद रेशियोज आपके लिए और बढ़िया और बेहतर होते हुए दिखेंगे। वैल्यूएशंस ऑलरेडी आकर्षक है ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16 के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11 के आसपास है, 22 के रुपए के आसपास कंपनी ईपीएस करेगी, ऐसा इस साल के आप ये संभावना मानकर चल सकते हैं। तो 7 के पी मल्टीपल पर ये स्टॉक मिल रहा है जो कि आपके लिए बहुत ही सस्ता माना जा सकता है। 444 रुपए का लाइफ टाइम हाई बनाया है स्टॉक ने, आप सोचिए। उसके सामने अभी आपका 150-160 रुपए के आसपास मिल रहा है। मेरा यह मानना है 215 से 225 रुपए तक के, 235 रुपए तक के टारगेट्स आप लेकर चल सकते हैं इस स्टॉक के लिए। मार्केट कैप जो है वो सेल्स का आधा है, तो काफी बढ़िया आगे प्रोस्पेक्ट्स है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी 215-225 का टारगेट इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए और बाजार में जिस तरह की कमजोरी है अगले 5-7 दिनों में आप आराम से इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करें। टेक्सटाइल स्टॉक्स पे मैं बहुत पॉजिटिव हूं। अगले 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए ये स्टॉक्स आपको सही वक्त पर एंटर करने पर बढ़िया रिजल्ट और बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। इस पर आपको करना है फोकस।